नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और बात करेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए और फैसले में यह कहा गया है कि अब सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर क्रिप्टो में निवेश नहीं कर पाएंगे। यह फैसला लिया है। हालांकि यह कहा गया कि डे बाय डे निवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन दीर्घकालिक निवेश कर सकते हैं। यह फैसला लिया। इसी के साथ आज दो मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। बात होगी जिस तरह से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें सजा मिल रही है, वो कितना सही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक कलेक्टर के द्वारा कर्मचारियों को सजा दी जाती है सार्वजनिक तौर पर, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर सजा दी जाती है। ये कितना सही है? कर्मचारियों को शोषण हो रहा है, कर्मचारी इससे आहत हैं और इस पर सवाल भी उठाए हैं कांग्रेस ने। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो सबसे पहले सुनते हैं कर्मचारी नेता राजेश चटर्जी ने क्या कुछ कहा इसको लेकर। सुनिए आप। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के लिए शेयर्स, डिवेंचर्स इत्यादि में निवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है, उसे मिसकंडक्ट माना है। हमारे विचार में ये हमारे जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं, ये भी नागरिक हैं और इनको कहीं निवेश करने का आज़ादी है, ये इनका स्वतंत्र है। तो ऐसा नहीं होगा कि कर्मचारी अधिकारी के मामले में नियम दूसरा रहेगा और आम जनता के लिए नियम दूसरा रहेगा, क्योंकि आम जनता में नागरिक कर्मचारी अधिकारी भी हैं। और इसी के साथ कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा इस पर और साथ ही क्या जवाब दिया है कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र जी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए आप। जिला पंचायत के कर्मचारियों को लेट आने के कारण कान पकड़ के खड़ा करवा दिया और न सिर्फ कर्मचारियों को कान पकड़ के खड़ा करवाया, उन कर्मचारियों में एक महिला कर्मचारी थी, उसे भी कान पकड़ के कलेक्टर साहब खड़ा करवा रहे। कलेक्टर हैं तो कानून से ऊपर हो गए। आपको किसने अधिकार दिया कि आप कर्मचारियों को शारीरिक दंड दें? आप उन्हें कान पकड़ के खड़ा करवाएं, उठक बैठक करवाएं, आप उनके खिलाफ में उनकी सर्विस नियमावली के तहत कार्रवाई करते, निलंबित करते, एक दिन का वेतन काटते, लेकिन फटकार लगा के छोड़ सकते थे। लेकिन ये क्या, आप होते कौन है कान पकड़ के उठक बैठक करवा दें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारियों का भयादोहन कर रही है, लगातार तुगलकी फरमान जारी कर रही है, लगातार प्रतिबंध लगा रही है। जिस तरह से पहले इस सरकार ने कर्मचारियों के द्वारा जो निवेश किए जाते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, उस पर प्रतिबंध लगाया। जब विरोध हुआ तो संशोधित करके क्रिप्टो करेंसी, इंट्राडे ट्रेडिंग और बीटीएसटी जैसे निवेश को प्रतिबंधित किया। एक तरफ तो सरकार खुद ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करती है, दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित करती है। एक साजिश के तहत उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। कर्मचारियों का भयादोहन ये सरकार कर रही है, कर्मचारियों से अपराधियों जैसा बर्ताव कर रही है। तो कांग्रेस को आपने सुना और अब आप सुनिए बीजेपी ने किस तरह से इस पर पलटवार किया है। राजीव चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। राज्य सरकार के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधीश हैं, वो चाहते हैं कि कर्मचारी समय पर अपने कार्यालय आए और जनता का काम करे, संपादित करे, एक अनुशासन रहे। दूसरी ओर राज्य सरकार ने फॉरेन अपॉर्चुनिटी या एफओ जो होता है शेयर मार्केट में, जो बाजार में बिकवाली होती है, उसके कारण से बहुत जगह ये देखा गया है कि बाजार बढ़ता है और उसके ऊपर एक जुआ खेला जाता है, एक ट्रेडिंग होती है। उस कारण से निवेशकों के पैसे डूब जाते हैं और कई बार उससे बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। एक तेजड़ी और मंदड़ियों का खेल होता है, जिससे ये संज्ञान लिया गया है कि अन्य राज्यों में भी कि कर्मचारी अपने गाढ़े कमाई का पैसा इस जुए की प्रवृत्ति में, जो एफओ होता है शेयर मार्केट पे, उससे बच कर रहे। और ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं, कर्मचारियों के क्रिप्टो डे टू डे ट्रेडिंग पर बैन लगा, ये इतना ही खराब है तो जनता क्यों ले खतरा? सवाल ये भी, कर्मचारियों से कान पकड़कर कवर्धा कलेक्टर ने माफी मंगवाई, किस नियम के तहत जग हंसाई? कर्मचारियों पर अधिकारियों का चाबुक चलता रहेगा
अधिकारियों पर लगाम कौन कसेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी बने ब्यूरोक्रेसी का शिकार, कान पकड़वाने और निवेश से रोकने से काम होगा धारदार। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, धनंजय ठाकुर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। धनंजय जी बहुत स्वागत है। के.एस. चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी से। के.एस. चौहान साहब बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही कर्मचारी नेता हैं विजय झा जी। विजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। विजय जी, आज दो मुद्दे हैं, बात करेंगे शेयर को लेकर भी, जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है कि ट्रेडिंग बैन, यानी कि जो कर्मचारी शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा सकते उसको लेकर फैसला। उसके बाद कर्मचारियों पर किस तरह से तलवार लटकी है, उन्हें उनका दोहन किया जाता है, किस तरह से सजा मिलती है, इस पर भी बातचीत। सबसे पहले सरकार के फैसले पर, जो कर्मचारी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और क्रिप्टो में निवेश नहीं कर सकते, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे तानाशाही पूर्ण फैसला है। इसका कारण बता दूं। हाँ। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है, हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। सरकारी कर्मचारियों को 2004 के बाद जो पुरानी पेंशन बंद हुई, आज भी 17,240 करोड़ रुपया कर्मचारियों का NSDL कंपनी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से भूपेश बघेल सरकार जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू की। 1 अप्रैल 22 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारियों के खाते से प्रति माह GPF का पैसा कट रहा है, वो सस्पेंस अकाउंट में AG ऑफिस में जमा है, न वो सरकार के खजाने में है, न वो कर्मचारी के खजाने में है। तो सरकार हमारे खून पसीने की कमाई को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, और स्वयं कर्मचारी जिसका खुद का पैसा है, खुद का खून पसीने के कमाई का पैसा है, उसको शेयर मार्केट में लगा करके वो उसको बढ़ा नहीं सकता। जमीन में लगाएगा तो देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जमीन दलालों का और जमीन का क्या हाल है। तो कर्मचारी अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करे? बैंक में लगाने पर ब्याज दर इतना कम है कि कर्मचारियों को घाटा होता है। और जहां तक कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा जी के द्वारा कान पकड़कर दंडित करना, यह सर्वथा निंदनीय है। वो तो अच्छा हो गया कि कर्मचारियों को नक्सली समझ के गोली नहीं मरवा दिए। सरकारी कर्मचारी यदि विलंब से आएगा तो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है कि यदि 3 दिन लगातार विलंब से आएगा तो उसके खाते से 1 दिन की छुट्टी की कटौती होगी, और जब पूरा छुट्टी कट जाएगा तब उसके बाद उसके वेतन की कटौती होगी। यह दादागिरी नहीं है, भारत के संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। यह तो अच्छा हो गया कलेक्टर है, यदि और कुछ होता तो बोलते इनको फांसी में लटका दिया जाए, कर्मचारी विलंब से आएंगे। और इनके ऊपर कौन नकेल कसेगा? बड़े अधिकारियों के ऊपर है कोई नकेल कसने वाला? जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और बल्कि मुख्यमंत्री जी से सुशासन की बात करते हो, कलेक्टर कवर्धा को तत्काल सस्पेंड करो, ताकि छत्तीसगढ़ का कोई अधिकारी दोबारा इस तरह का हिम्मत न कर सके। ये वाली बात ठीक है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कलेक्टर पर भी। आखिर कलेक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है, लेकिन आपने जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट के नाम पर जो फैसला लिया गया उसको तानाशाही बताया। अब एक बात बताइए विजय जी, कर्मचारी करे मजा और जनता भुगते सजा, यानी आप फोन पर काम के टाइम पे फोन पर लगे रहेंगे और निवेश की बात करेंगे और पैसा लगाएंगे, मार्केट गिर गया उठ गया ये सब चीज देखते रहेंगे तो काम कब होगा? बिल्कुल गलत है। ड्यूटी पीरियड में कोई शेयर मार्केट में नहीं करता है। हर कार्यालय में CC फुटेज कैमरे हैं। कैमरे के आधार पर कलेक्टर रायपुर जी 1 मिनट विलंब होने पर नोटिस दे रहे हैं, तनख्वाह काट रहे हैं। 1 मिनट जल्दी जाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। अरे वाह, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे चंदा। फिर बोल रहा हूं, आपके विधानसभा लोकसभा में सांसद और विधायक मोबाइल खेल रहे हैं, ब्लू फिल्म देख रहे हैं। ये घटनाएं आपने खुद दिखाया है। ये कहना गलत है कि शेयर मार्केट में हम पैसा लगाएंगे तो केवल ड्यूटी पीरियड में हम मोबाइल खेलते रहेंगे। हमारा काम कौन करेगा? और बता दूं, सरकारी कर्मचारी का काम रोजी का नहीं है, ठेका का है। आपको ये काम करना है, चाहे 9 बजे रात तक करिए। आप जाइए ना चुनाव के समय, आप जाइए जनगणना के समय, आप कोरोना पल्स पोलियो में देखिए, मेरा कर्मचारी 2-2 दिन जगता है, 2 बजे रात तक काम करता है। कर्मचारी काम नहीं करता, ये कहने वाले लोग खुद काम नहीं करते। ये बात को मैं प्रमाणित कर दूंगा। चौहान साहब, ठीक है। चौहान साहब, डे टू डे ट्रेडिंग इतनी ही खराब है तो जनता के लिए क्यों खोल कर रखे हैं? सबके लिए बैन होनी चाहिए फिर तो।
बहुत ही अच्छा सवाल है गुप्ता जी। और जनता और आम जनता और जो सरकारी कर्मचारी है उससे हमारे को भेद भी समझ में आता है। सरकार मतलब होता है सर्व कार्य, और सरकारी कर्मचारी में होता है मतलब सर्व कार्य के लिए कर्मचारी। तो ये सर्व कार्य के लिए है, जिनका उनको वेतन दिया जाता है वो सर्व कार्य के लिए है, और जो सेवा करने आए हैं वो उसके लिए। एक आम इंसान से आप पूछिए तो वो क्या बोलेगा? जी बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि हम अगर जाएं और हमारा काम बहुत ही अच्छे से हो, जल्दी हो, फास्ट हो, इसके जो पीछे है वो कारण क्या है? उसके प्रमुख 3 कारण। प्रमुख 3 कारण ये है कि उनकी जो सरकारी कर्मचारी है वो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, जिसका फायदा सीधा किसको होगा? जनता को होगा। दूसरी बात, यहां पर जो सरकारी कर्मचारी जो दूसरे भी हैं, जो कंपनी के जो एक लूप होल्स निकाल के और अंदरूनी जो जानकारियां निकाल के जो निवेश करते हैं उसको एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उससे बचा जाएगा। और इसका फायदा किसको होगा? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता को होगा। तीसरा, सरकारी कर्मचारी अगर पारदर्शिता के साथ अपनी चीजें बताएगा, पारदर्शिता के साथ अपनी चीजें रखेगा, और ये पहली बार नहीं है, ये गवर्नमेंट ने भी आईएएस अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों को पहले ही ये इस चीज पे बैन लगाया गया है। ये इसका पूरा किसका फायदा जाएगा? तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता को जाएगा। ये निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, बहुत ही अच्छा निर्णय, क्योंकि आपको जो तनख्वाह दी जाती है वो सर्व कार्य के लिए दी जाती है, सर्व कार्य के लिए दी जाती है। सरकारी कर्मचारी मतलब सरकारी, भले वो एक मंत्री से लेकर एक संतरी तक क्यों ना हो, सभी को, जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सर्व कार्य के लिए ये तनख्वाह दी जाती है, कोई दूसरी चीजों के लिए नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं बोला गया है कि कर्मचारी बैन है और जो दूसरे अधिकारी हैं या उसके ऊपर जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगा सकते हैं, जी नहीं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये सभी कानून क्यों लाए? क्योंकि वो जनहित का कार्य करना चाहती है, अपने कामों को प्लानिंग ही नहीं इंप्लीमेंटेशन भी करना चाहती है। इस वजह से ये रूल्स आते हैं। एक आम जनता से जोड़ के देखिए गुप्ता जी, आम जनता से, क्या ये आम जनता इस चीज का स्वागत करती है कि नहीं करती है? और अब आपने कहा चौहान साहब आम जनता से जोड़कर देखे, तो मैंने सोच लिया और मैंने जोड़कर देखा तो ये पाया कि सट्टा लगाते हुए ऐसे कई घर हैं जो तबाह हो गए। अगर बैन लगाना तो बैन यहां पर भी लगाते हैं, फिर कांग्रेस कहती है तो आप महादेव सट्टा को बंद नहीं करवा पाए। सुनिए, ना, गलत बात गुप्ता जी। महादेव सट्टा का एक नंबर होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर होता है। जो महादेव सट्टा का नंबर था वो कब का खत्म हो गया है, आप जाके देख सकते हैं वेबसाइट में। और इसका ही नहीं, उसके साथ साथ 22 और ऐसी कंपनियों का, ऐसी साइट्स का नंबर खत्म हो गया है। लेकिन कोई दूसरे नंबर से चलाएगा तो उसमें अगर कुछ गैर कानूनी और जो असंवैधानिक और चीजें पाई जाएंगी तो उसको भी हटाया जाएगा। लेकिन ये बात भ्रम फैलाने वाली है कि महादेव सट्टा अभी चालू है। मैं आपके प्रसिद्ध चैनल में ये चैलेंज करता हूं कि आप जाके उनका नंबर एक चेक करिए महादेव सट्टा का। वो नंबर अगर पाया जाता है तो मैं आज के बाद डिबेट में बैठना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये डिबेट में कई बार सवाल उठ चुके हैं। और इस सवाल का मैं जवाब बहुत ही सीना ठोक के देता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 22 साइटों को एक साथ बंद किया था। जी धनंजय जी, चौहान साहब ने बता दिया कि सरकार में और सरकारी कर्मचारी में क्या अंतर है। सरकार कर सकती है, सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। और जो फैसला सरकार ने कर्मचारियों के लिए लिया है उसे कांग्रेस कैसे देख रही है? धनंजय जी, देखिए छत्तीसगढ़ में जो सरकार है ना वो कठपुतली सरकार है। ये सरकार रिमोट से चलती है। सरकार के पास ना तो विवेक है सोचने के लिए, ना कोई प्लानिंग है, ना इसके पास कोई ऐसी तकनीक है
जिससे इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोक सके, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचार में शामिल है। मैं सुन रहा था चौहान जी को, ये कर्मचारियों पे जो बैन लगाए गए उसका स्वागत कर रहे हैं, मुझे बड़ा अचरज लगा। उसके पहले भाजपा के प्रवक्ता की बाइट भी सुन रहा था, वो क्रिप्टो करेंसी को, शेयर बाजार को जुआ और वो बता रहे थे, और कर्मचारियों को उसको दोषी बता रहे थे। कर्मचारी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर निकाल लेते हैं तो उससे शेयर बाजार गिरता ऊपर उठता है। आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें संभव जी हास्यास्पद है? आप समझ सकते हैं, ये कह रहे हैं कि चौहान जी कह रहे हैं कि कर्मचारी को जो तनख्वाह दिया जाता है वो सेवा के लिए जाता है। भाई तनख्वाह आपने उसको दे दिया, अब वो कर्मचारी का मौलिक अधिकार है कि उस तनख्वाह से वो किस प्रकार से अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने परिवार के खर्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सरकार कौन होती है कि वो खर्चा कैसे करेगा तय करने वाला? पर प्रदेश में जो सरकार है तो तानाशाह है ना। जैसे आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जब रबी की फसल लगानी थी तो ये सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि प्रदेश के किसान जो है धान पैदा नहीं करेंगे। तानाशाही फरमान है, तानाशाही है ना। फिर इन्होंने फरमान जारी कर दिया कि प्रदेश में जो गाड़ियां हैं उसमें पुराना नंबर प्लेट नहीं चलेगा और लगभग सभी वाहन चालक आज परेशान हैं। फिर फरमान जारी कर दिया कि आपको राशन कार्ड का केवाईसी कराना पड़ेगा, आप केवाईसी नहीं कराएंगे तो राशन नहीं मिलेगा आपको। और आज जिस प्रकार की स्थिति है, मैं कहता हूं कर्मचारी को दिया गया पैसा उसका हक और अधिकार है। आपने उसको भीख नहीं दिया है या आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहा है और मेहनत का आपको उसको पैसा दे रहे हैं। उस पैसे का वो अगर शेयर बाजार में लगाता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है, आप होते कौन उनको रोकने वाले? अगर वो कर्मचारी उस पैसे को कहीं गलत गतिविधियों में, जिससे संविधान के विपरीत काम होता है या जिससे देश प्रदेश जनता को नुकसान होता है, तब आप कह सकते हैं कि कर्मचारियों का पैसा आपको नहीं लगाना है। निवेश है, सारे पैसा सरकार खुद निवेश में लगाती है शेयर बाजार में, और शेयर बाजार जब डूबता है तो कई सारे बैंक डूब गए, कई पूंजीपति बर्बाद हुए। सरकार ने कह दिया आपने तो बैंक में 20 लाख जमा किया था, चूंकि बैंक डूब गई तो आपको 50,000 देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है प्रदेश में सरकार की। मैं इस सरकार के फैसले का कड़ी निंदा करता हूं। कर्मचारी शासकीय कर्मचारी है, वो वेतन उसको दिया जाता है, उसका मेहनताना है, उस पैसे का वो सदुपयोग कर रहा है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। नुकसान होगा तो कर्मचारी वहन करेगा, क्या सरकार भरपाई करेगी? फायदा होगा तो कर्मचारी का हित का है। और शेयर बाजार में क्या कर्मचारी बस इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? जब वो अगर चीजें गलत है, क्रिप्टो करेंसी गलत है, तो फिर केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में क्यों लेकर आई? शेयर बाजार में अगर जुआ सट्टा मानते तो सरकार शेयर बाजार क्यों चलवा रही संरक्षण देकर? और सरकार खुद LIC का पैसा है, बहुत सारे बैंकों का पैसा है, कर्मचारियों का जो पेंशन स्कीम नया वाला है, सब पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हैं। तो सरकार शेयर बाजार में लगा सकती है उन्हीं कर्मचारियों के पैसे को, आम जनता के पैसा जो LIC में जमा है, लेकिन अगर कर्मचारी लगा दे तो गलत कैसे हुआ? तो ये कुल मिला के कर्मचारियों के ऊपर में भय पैदा करना चाहते हैं, तानाशाही है, ये डर पैदा करना चाहते हैं। हमने तो देख लिया कलेक्टर की जो हरकतें हैं। भाई कर्मचारी मान लो समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, आपको विधिक तौर पर कार्रवाई करने का अधिकार है। आप उसको कैसे शारीरिक रूप से प्रताड़ना देंगे? यह अधिकार कैसे किसी ने नहीं जलील दिया करेंगे? उसको। सार्वजनिक रूप से आप उसको वीडियो बना के आप जारी कर रहे हो। हाँ, यह अधिकार कलेक्टर को किसी ने नहीं दिया। भाई आप उसको जलील कर रहे हो ना कर्मचारियों को। ये अधिकार किसी को नहीं है। मैं बोलता आपको भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है, चारों जो लोग बैठे हैं किसी को अधिकार नहीं है कि आप किसी को सार्वजनिक तौर पर जलील करोगे। आपका विधिक अधिकार यह है, कर्मचारी अगर समय पर नहीं आ पाया, आप चुके जो कानून का अधिकार दिया है कार्रवाई का, आप कार्रवाई करिए। आप कर्मचारियों को कान पकड़ा रहे हैं। अरे प्रदेश में तो कई कलेक्टर समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते, जनता से नहीं मिलते, इनको कान कौन पकड़ाएगा? और अगर कलेक्टर के कार्यालय में ही कर्मचारी नियंत्रित नहीं है तो ये स्पष्ट है कलेक्टर जिम्मेदार नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है कलेक्टर, उसको हटाना चाहिए। आप कर्मचारियों को प्रताड़ित करके रील बनाकर क्या बताना चाहते हैं? तो पूरी तरीके से प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जिसके मर्जी में जो आ रहा है वो आदेश जारी कर रहा है, जिसको जो मर्जी में आ रहा है कर्मचारियों से बर्ताव कर रहा है।
देखे ना, कई सारे वीडियो आए, पुलिस गश्ती में जाता है, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पिटाई कर देता है सज्जन व्यक्ति को। ये चीज अपराधियों पे देखने खौफ को तो मिलती है धनंजय जी सोशल मीडिया आप पर। देखेंगे महिला शिक्षक बड़े बड़े अधिकारी खूब धड़ल्ले से रील डालते हैं बना के, अगर उनके जूनियर उनके कर्मचारी अगर रील बना के डाल दे तो उनको सस्पेंड कर देते हैं, इसका वेतन काटो। गलत है। पहले खुद तो आत्मावलोकन कर लो, संविधान का पालन कर लो, समय पर खुद कार्यालय पहुंच जाओ, जनता को काम दो। और आप कलेक्टर दफ्तर नहीं संभाल पा रहे हो, प्रदेश जिला क्या संभालोगे? विजय जी बोलिए। विजय जी, कान पकड़वाने से और निवेश करने से रोकने से क्या काम धारदार होने लगेगा क्या? निश्चित रूप से देखिए, आप इन सब कार्यवाही को करके सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के मनोबल को आप गिरा रहे हैं। और जहां कर्मचारियों को सुविधा देना है, महंगाई भत्ता देना है, उसके लिए आपके पास पैसा और समय नहीं है। आपको अनुकंपा नियुक्ति देना है तो आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। मैं तो बोलता हूं जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसी दिन उसको विदाई समारोह में उसके जीपीएफ, उसके जमा पैसा, बीमा पैसा सब लिफाफे में दे करके वही उसका असली सम्मान होगा। रिटायरमेंट के बाद लोगों को घूमना पड़ता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आपके चैनल में देखा मैंने कि पेंशन के प्रकरण बनाने के लिए भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि पूरे देश में 3 प्रकार की पेंशन योजना है। पुरानी पेंशन योजना, उसके बाद एनपीएस आया जिसमें पूरा पैसा डकार गया शेयर मार्केट में, और अभी 1 अप्रैल 25 से केंद्र सरकार ने यूपीएस यूनाइटेड पेंशन स्कीम जारी किया है। तो कहीं ना कहीं 4 प्रकार के नियम बना करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमारा जमा पैसा हमारे जीते जी हमको नहीं मिल रहा है। और बता दूं, जो रिटायर हो रहा है उसको आधा पैसा सरकार को चालान से जब जमा करेंगे, वो एनएसडीएल कंपनी शेयर मार्केट का डॉन अडानी का आदमी जब तक वो एनओसी नहीं देगा प्रदेश में किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये जो नियम बता रहे हैं, मुझको इस बात का बड़ा दुख है, मुझको शर्म आती है बोलने में कि जब विपक्ष में थे तो छाती पीट पीट करके अंबेडकर चौक और जय स्तंभ चौक में जो बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बोलते थे, हमारे ओपी चौधरी जी, अरुण साहू जी बोलते थे, आज वही सबको खुद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है सत्ता पाने के लिए केवल विरोध करना है, जमीनी स्तर पर क्यों नहीं कर सकते? मेरा पैसा कहाँ है ये कौन बताएगा? मेरा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला होता कौन है? जब तक कि मेरा दस्तखत ना हो, मेरी सहमति ना हो। इन सब के विरोध में 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर हर जिला कार्यालय में जंगी प्रदर्शन होगा और इसका विरोध किया जाएगा। ठीक है चौहान साहब, इन्होंने तो प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है कि 16 तारीख को देखते हैं प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, नियम जब सबके लिए बराबर होते हैं तो कर्मचारियों का दोहन क्यों किया जाता है? उन्हें इस तरह की सजा क्यों दी जाती है कि उन्हें जलील होना पड़ता है अपने बच्चों के सामने, कि उनका वीडियो बनवाया जाता है, वीडियो जारी कर दिया जाता है, रील बनवाई जाती है। जब उनके बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग में, उनकी मनोदशा में क्या असर पड़ता होगा सर? देखिए, मैंने पहले भी बात बोली है कि हमारा देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अगर कोई गैर कानूनी काम या ऐसा कोई असंवैधानिक काम हुआ है तो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। और ये परिस्थितियां डिपेंड करती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपका कृत्य डिपेंड नहीं करता है, परिस्थितियां डिपेंड करती हैं गुप्ता जी, कि क्या उस परिस्थिति में किसी को धक्का मारना जायज था या नहीं था। तो उसके हिसाब से ही सभी चीजें होती हैं। किसी को कुछ बोलना जायज था क्या नहीं था, ये भी उसके परिस्थितियों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये सब चीजें जायज है कि नाजायज है, इसका अवलोकन किया जाता है। रही बात दूसरी, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्या किसी को निवेश करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। हम इस चीज के समर्थक हैं कि बिल्कुल आपको निवेश करने का अधिकार है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप निवेश करिए, वहां निवेश करिए कि आपका जो रोजमर्रा का काम है, जिस सीट के लिए आप वहां पर बैठे हैं, जिस कर्तव्य के लिए, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वहां पर आप बैठे हैं, उसको बहुत अच्छे से निर्वहन कर सकें, उसमें दूसरी चीजें इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर आप डे टू डे की एक्टिविटीज में दूसरी जगह इन्वॉल्व रहेंगे तो निश्चित ही रूप से ऐसा होगा। हम देखते हैं गुप्ता जी, हम देखते हैं कि अगर कोई
टीचर अगर कोई स्कूल में पढ़ा रहा है तो वहां का जो मैनेजमेंट है वो ये बोलता है कि आपको इस स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। ये हमने देखा है। और सरकारी कर्मचारियों को भी, सरकारी शिक्षकों को भी देखा है, प्राइवेट में भी देखा है। हमने ये भी देखा है गुप्ता जी कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई पत्रकारिता ही कर रहा है किसी कंपनी में, तो वो पत्रकारिता का जो मैनेजमेंट है, वो कंपनी है, वो ये बोलती है कि आपको दूसरी जगह नहीं दिखना है। ये हमने देखा है। आपकी फोटो नहीं आनी चाहिए, आपका नाम नहीं आना चाहिए, ये हमने देखा है। आप एक्सक्लूसिव इस चीज के लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो काम है वो सुचारू रूप से अच्छे से हो सके। रही बात एक और, जो मैंने पहले भी बोला है कि इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करिए ना। क्या सभी चीजें बंद कर दी गई हैं? लेकिन चौहान साहब, विजय जी ये बोल रहे हैं कि सरकारी कार्यालय में आपने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, क्यों लगवाए? आप हमारी गतिविधियां देख सकते हैं। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा वेतन काटो, हमें सजा दो, सजा संवैधानिक होनी चाहिए। लेकिन आपने कैमरा लगवाया, हम ऑफिस में बैठकर ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ड्यूटी आवर के अलावा घर का टाइम है, हम उसमें कुछ भी करें, हम अपने पैसे का कहीं पर भी निवेश करें, हम कर सकते हैं। हम स्वतंत्र होने चाहिए। दुर्भाग्य है कि वो सीसीटीवी कैमरा सिर्फ बॉडी का स्कैन कर सकता है, माइंड का नहीं। माइंड में आपके क्या चल रहा है वो आपको स्कैन नहीं कर सकता है। वो ये स्कैन कर सकता है कि आप मुंडी गड़ा के यहां पर बैठे हुए हो। वो स्कैन कर रहा है कि आप सिर्फ अपनी सीट पे बैठे हुए हो, लेकिन आपका माइंड कहां जा रहा है, दुर्भाग्य से वो स्कैन नहीं कर सकता है। और किसी भी चीज का सिस्टम जो होता है, सिस्टम, उसको आपको एडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारी पारदर्शिता बढ़ सके, हमारा काम बढ़ सके। और ये क्यों किया गया है? ये इसलिए भी किया गया है कि यहाँ की जो मैनिपुलेशन मत हो सके, सरकारी जो कंपनियां हैं उनका भी मैनिपुलेशन ना हो सके। और जो कर्मचारी वहां पर बैठा हुआ है काम करने के लिए, वो कर्मचारी का ध्यान सिर्फ काम में हो, ना कि दूसरी चीजों में हो। दूसरी बात, अगर ये काम असंवैधानिक है गुप्ता जी, 100 बात की एक बात, अगर ये काम असंवैधानिक है तो उसको कोर्ट में आप चैलेंज करना चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसे हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर सॉल्यूशन ही चाहिए तो आप जाइए कोर्ट, और कोर्ट संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से और अपनी विवेक के हिसाब से, जिसको न्यायमूर्ति बोला जाता है, और न्याय दिया जाता है विवेक के हिसाब से, और विवेक के हिसाब से जो परिस्थितियों के हिसाब से सही रहता है, उसके हिसाब से वो जनता के हित में क्या है उसको न्यायालय अपना पक्ष में और उसके पक्ष फिलहाल तो ये प्रदर्शन होने वाला है 16 तारीख को, और अब आगे देखते हैं कि कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे कर्मचारी, देखते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका, धनंजय जी आपका, विजय जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।